हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। चलिए दोस्तों, मैं हूं दशरथ यादव और आज मैं पढ़ाऊंगा जो है कि मूल विधि जो है कि आईपीसी धारा और जो है कि आईपीसी धारा में जो है कि अध्याय 16 को बताऊंगा। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो है कि और सभी लोग एकदम जुड़ जाइए और एकदम साथ में सही ढंग से एकदम मेहनत करिए दोस्तों। आईपीसी धारा एकदम पढ़ डालिए और जो है कि ताकि यूपीएसआई में आप लोगों को दिक्कत ना हो पाए। और चलिए चलते हैं हम और गुरु और जो है कि आईपीसी धारा जो है कि आईपीसी धारा क्यों आईपीसी धारा जो है कि दोस्तों मैंने बताया था अध्याय जो है कि 16 में कुछ बता दिए थे। लगभग 25 आईपीसी धारा 25 तक मैंने बताया था। और अब हम चलते हैं जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 26 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 26 की बात कर लेते हैं। तो आईपीसी धारा जो 26 है उसकी बात करेंगे। और दोस्तों एकदम साथ में लग जाइए और जिससे कि सभी लोग एक अच्छे सा जो है कि मार्क्स लाए और अच्छे से जो है कि वर्दी आपको कंधे पे स्टार होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों जो था अध्याय 16 था, अध्याय 16 की बात कर रहा हूं। अध्याय 16 की बात कर रहा हूं। आईपीसी धारा 26। तो आईपीसी धारा जो 26 थी दोस्तों, इसके बारे में क्या कहा गया था? खतरनाक आयुधों या जो है कि साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक जो है कि घोर उपहति कारित करना। समझ रहे हैं? यानी कि खतरनाक आयुध, खतरनाक आयुध आयुध या जो है कि या साधनों द्वारा साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक जो है कि स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति करना। समझ रहे हैं? यानी कि आईपीसी धारा 26 में जो बताया गया है जो है कि खतरनाक आयुधों या साधन द्वारा जो है कि अपने स्वेच्छा से, यानी कि आपको मालूम है कि मैं ये हथियार को या इस खतरनाक आयुध से हमला करेंगे तो उसका जो है कि क्षति हो सकती है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बारे में आपको मालूम है तो आप अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। तो दोस्तों इससे और जो है कि इसके बारे में जो है कि और कुछ बातें बताई गई है, जो है कि इसके बारे में और कुछ बताई गई है। आईपीसी धारा ख में, आईपीसी धारा 326 ख, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 300 नहीं लिखा था, 326 क की बात कर लेता हूं। जो है कि 326 क की बात करते हैं। क 326 क में जो है कि एसिड द्वारा हमला, एसिड द्वारा हमला यानी कि देखते हैं कि कोई मतलब कि अक्सर घरों में ही ज्यादा होता है, अपने मतलब कि पति पत्नी में
पति पत्नी में ज्यादातर अक्सर होता है। जब दो यानी कि ये दोनों में मन मुटाव हो जाता है, झगड़ी झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि कोई ज्यादा वैसन यानी कि बहुत घिनौना टाइप हो जाता है। जब इधर उधर ज्यादा मन मुटाव हो जाता है तो क्या होता है कि पति ही क्या करता है, अपने पत्नी पर एसिड डाल देता है। या तो फिर जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी महिला का जो है कि बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उस पर एसिड डाल दिया कोई, तो इस प्रकार की जो मामले आते हैं जो है कि आईपीसी धारा 326 क के बारे में आते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि अधिकतर तो यही होता है कि अभी देखिए, अभी एक हाल ही में कांड हुआ था, उसमें रेप की प्रथा में रेप के मर्डर हुआ था। तो उस बालिका का रेप किया गया और उसके बाद क्या किया, वो उन्होंने एसिड डाल दिया, केमिकल डाल दिया, तो ताकि उसकी डेथ हो जाए और वो जो है कि पोल न खुल पाए हमारे वजह से। तो ठीक, तो इस प्रकार की जो है कि कैसे आती है। तो आईपीसी धारा कितने में, आईपीसी धारा 326 क में बात किया जाता है, 326 क में बात किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कि ख की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 326 ख की बात करते हैं। धारा 326 ख, तो 326 ख की बात करते हैं। तो इसमें जो बताया गया है, एसिड हमले का जो है कि एसिड हमला का प्रयास करना, सुन रहे हैं, एसिड हमला का प्रयास करना, एसिड हमला का प्रयास करना जो है कि ख में जो दिया है एसिड हमले का प्रयास करना। तो दोस्तों ये सब एसिड हमले का प्रयास करने का और एसिड द्वारा हमला करना, ये सब जो है कि आईपीसी धारा 326 क ख में दिया गया है। तो चलिए इसका जो अपराध दिया गया है, इसमें जो दंड दिया गया है दोस्तों, इसमें दंड क्या दिया गया है, 10 साल की सजा होगी। ठीक, 10 साल की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। 10 साल की सजा, 10 साल की सजा प्लस जुर्माना। ये दोस्तों जिन व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी वह व्यक्ति को जुर्माना लगेगा। अगर मान लीजिए अगर जुर्माना नहीं है, अगर जुर्माना नहीं है तो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास होगा। जिन व्यक्ति को जुर्माना नहीं लगेगा उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसी धारा 327 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 327 की, आईपीसी धारा 327 आईपीसी धारा 327 में जो बताया गया है वो क्या गया है, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करना। समझ रहे हैं, संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की, संपत्ति या मूल्यवान वस्तु प्रतिभूति का जबरन वसूली करना।
प्रतिभूत प्रतिभूत जबरन वसूली करना। तो समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी वस्तु है और कोई संपत्ति है, कोई भी मूल्यवान वस्तु है, उस पर अगर जबरन वसूली करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। ठीक, इसमें जो है कि सजा जो दिया गया है, जैसे कि इसमें सजा जो दी गई है 10 साल की सजा जुर्माना है। इसमें जो सजा दिया गया है 10 साल की 10 साल सजा और जुर्माना होगा। 10 साल की सजा और जुर्माना दिया गया है। इसमें जो है कि जो बताया गया है, जैसे कि कोई अवैध कार्य करने का मंजूरी करने के लिए स्वेच्छा से जो है कि चोट पहुंचाना। जैसे कि मान लीजिए कोई अवैध कार्य करने के लिए किसी को आप प्रेरित कर रहे हैं या वो नहीं कर रहा है तो उसको चोट पहुंचाना। समझ रहे हैं, अवैध कार्य के लिए अवैध कार्य के लिए जो है कि प्रेरित करना या चोट पहुंचाना। अवैध कार्य के लिए प्रेरित करना या चोट पहुंचाना, यह जो है कि आईपीसी धारा 327 में दिया गया है और इसमें सजा जो दंड दी गई है, दंड दिया गया है 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं। अगला 328 की बात कर लेते हैं। 328 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 328 328 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है? अपराध करने के लिए आशय से 20 इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। समझ रहे हैं, अपराध करने के आशय से 20 इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। 20 इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। समझ रहे हैं, अपराध करने के आशय से 20 इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। 20 का मतलब जानते हैं ना, कोई यानी कि 20 द्वारा, समझ रहे हैं, इससे अपराधी जो भी है इसके तहत अपराध करने के आशय से 20 इत्यादि क्षति। समझ रहे हैं, कोई भी यानी कि किसी चीज से आप क्षति कर रहे हैं तो इसके बारे में दिया गया है आईपीसी धारा 28 के तहत। इसमें जो सजा दी गई है 10 साल की सजा होगी। 10 साल सजा, 10 साल सजा जुर्माना। ठीक, जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी और क्या होगा? जुर्माना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं।
चलिए दोस्तों आगे, अब इधर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं 354 की, आईपीसी धारा 354 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 354, आईपीसी धारा 354 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, स्त्री या लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। समझ रहे हैं, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, भंग करने के लिए जो है कि भंग करने के आशय से, सॉरी दोस्तों, भंग करने के आशय से, आशय से, आशय से, आशय से उस पर हमला करना, उस पर हमला करना या आपराधिक बल, अधिक बल का प्रयोग करना। समझ गए? स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना या फिर उस पर हमला करने पर जो है कि 354 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। इसमें और भी धाराएं दी गई है, 354 क दिया गया है, तो 354 क की बात कर लेते हैं। इसी में 354 क में जो दिया गया है, 354 क में जो दिया गया है, यौन उत्पीड़न, जो है कि यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, समझ रहे हैं, यौन उत्पीड़न की बात बताई गई है। ठीक, यौन उत्पीड़न की बात गई है। ख में बात कर लेते हैं। ख में बात किया गया है, एक औरत, सुन रहे हैं, एक महिला को नंगा एक महिला को नंगा करने के इरादे ठीक, और जो है कि इरादे से कार्य करना। ठीक, और ग की बात करते हैं। तो ग को बात जो है छिप कर देखना, और घ की बात करते हैं पीछा करना। ये जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 54, आईपीसी धारा 354 में बताया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है दिया गया है आईपीसी धारा 354 में, ये सब अपराध के बारे में जो बताया गया है। इसमें जो सजा दी गई है दोस्तों, इसमें जो सजा दी गई है, वो 5 वर्ष की कठोर कारावास दिया गया है। 5 वर्ष की कठोर कारावास दिया गया है।
जो है कि क्या 5 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना है। क्या है? जुर्माना। इसमें जुर्माना निश्चित है कि 25,000 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों, 25,000 रुपये फाइन देना होगा। ठीक, चलिए ठीक। अगर मान लीजिए अगर 12 वर्ष से कम, समझ रहे हैं, 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ होता है तो उसको आजीवन कारावास होगा। क्या? उसको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। ठीक, अगर जो है कि 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ ऐसा होता है तो जानते हैं उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो चलिए, ये जो है कि दंड दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 356 की। आईपीसी धारा 356 की। आईपीसी धारा 356 की बात करते हैं तो इसमें जो है कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करके प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी करने का प्रयास करना। समझ रहे हैं? क्या दिया गया है? हमला या आपराधिक आपराधिक बल का प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास करना। ठीक, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी संपत्ति ले गया है, या जैसे कि ज्यादातर जैसे कि क्या होता है, बैंकों से पैसा निकाला जाता है और पैसा निकालते हैं तो रास्ते में ही लोगों को मालूम हो जाता है कि इनके पास पैसा आज आया है और जो है कि घर में ही रखेंगे। तो घर में से कुछ लोग अब रात को क्या किए, डाका मार दिए, चोरी कर लिए या चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अवस्था में जो है कि जो व्यक्ति ये सब कार्य करेगा उसके लिए जो है कि सजा दी गई है। उसको सजा जो दिया गया है 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना। 2 वर्ष का
कारावास, कारावास, जुर्माना, जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, हो सकता है, ठीक, दोनों भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं 359 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 359 की बात कर लेते हैं। इसी में 359 की बात करते हैं तो इसमें व्यापहरण की बात बताई गई है। व्यापहरण, व्यापहरण, व्यापहरण की बात बताया गया है, की बात, व्यापहरण की बात बताई गई है, ठीक। 359 में व्यापहरण की बात बताई गई है। तो चलिए आगे हम चलते हैं 360 में। आईपीसी धारा 360, चलिए आईपीसी धारा 360 की बात करते हैं। धारा 360, आईपीसी धारा 360 की बात करते हैं तो उसमें क्या है, आईपीसी धारा 360 की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि उसमें जो दिया गया है, व्यक्ति की बिना मर्जी से भारत के सीमा से बाहर ले जाना, समझ रहे हैं, भारत के सीमा से ले जाना किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना, व्यक्ति के मर्जी के, व्यक्ति के मर्जी के बिना, मर्जी के बिना भारत के सीमाओं के बाहर ले जाना, समझ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी है, समझ रहे हैं, किसी भी प्राणी नहीं कह लीजिए, यानी कि जो किडनैप करने लायक है, समझ रहे हैं, अगर उस चीज को आप उसके बिना मर्जी से कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसके बिना मर्जी से आप भारत के सीमा के बाहर ले जाते हैं तो आपको अपराध माना जाएगा, आपको अपराध माना जाएगा दोस्तों। और ये 360 में दिया गया है। इसके बाद 361 में जो दिया गया है, 361 में जो दिया गया है, यदि, चलिए 361 की बात कर लेते हैं। 361 आईपीसी धारा 361 की बात करते हैं तो 361 की बात करते हैं, यदि किसी, यदि लड़का है तो 16 वर्ष से कम हो या लड़की है तो 18 वर्ष से कम हो, तो उसके अगर कोई भी व्यक्ति इधर उधर करता है, यानी कि किडनैप करता है, समझ रहे हैं, अगर लड़का है, अगर लड़का है 16 वर्ष और लड़की है और लड़की है तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो, तो अगर इससे कम वर्ष की बालक या बालिका है तो वहां पर अगर इनके बिना मर्जी के, वो मान लीजिए कि ये लोग अपनी मर्जी नहीं दे सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इन लोगों को
किडनैप करता है या तो फिर इनके जो है कि माता पिता से दूर करता है, तो यहाँ पर जो है कि सजा दिया जाएगा। इनके माता पिता के मर्जी के बिना अगर कोई भी इधर उधर करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़का हो तो 16 वर्ष और लड़की हो तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी लड़का या लड़की है, अगर उनके माता पिता के बिना मर्जी से अगर आप ले जाते हैं तो क्या होगा, सजा दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आईपीसी धारा जो है कि 62 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 62, 362, आईपीसी धारा 362, आईपीसी धारा 362 की बात करते हैं। तो 362 में जो बताया गया है, 362 में अपहरण की बात बताया गया है। क्या बताया गया है? अपहरण और अपहरण की बात, अपहरण की बात बताया गया है दोस्तों, अपहरण की बात बताया गया है। इसमें क्या है? बलपूर्वक ले जाना या बहला फुसला कर ले जाना, या बलपूर्वक ले जाना या बहला फुसला कर ले जाना। ठीक, कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है, उसको बलपूर्वक, यानी कि जैसे कि रोड पर खड़े हैं और कोई बालक रोड पर खड़ा है और कोई व्यक्ति आया गाड़ी से और उसको क्या, उसके बगल में गाड़ी खड़ा किया और एक लोग उतरा, गेट खोला और उसको ढकेल कर उसमें बे लेकर भाग गया, या फिर उसको जो है कि उसको बहला फुसला कर उसको, जैसे कि एक छोटा सा बालक है उसको बोल दीजिए कि चलिए आइए हमारे साथ, आपकी मम्मी बुला रही हैं। ठीक, वो बालक नहीं जान रहा है कि ये कौन है, कौन कैसा है, और उसको इस प्रकार से बहला फुसला कर उसके मम्मी के लगे ले जाने के लिए वो बोलेगा, तो वो बालक चल देता है और चल देगा तो उसको उठा ले जाएगा। तो इस प्रकार से जो केस हैं, इस प्रकार से जो केसेस हैं, जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 62 में बताया गया है। आईपीसी धारा 62 में बताया गया है। समझ रहे हैं? किसी भी स्थान से ले जाने की बात रहती है, चाहे जहां हो। समझ रहे हैं? चाहे मार्केट में हो, चाहे उसके घर द्वार पर हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार से हो, तो उस प्रकार से जो है कि दिया गया है। तो चलिए आईपीसी धारा जो है कि आईपीसी धारा 300 जो है कि 63 की बात करते हैं। तो 363 की बात करते हैं, तो जो दोस्तों इसमें जो है कि 363 की बात करते हैं, तो इसमें 360, 361 का दंड दिया गया है। 360 और 361 का दंड दे दिया गया है। 360 और 361 का दंड दिया है। 360, 361 का आईपीसी धारा 63 में उसका दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 360 में जो दंड का प्रावधान किया गया है 63 में, वो जो है कि 7 साल की सजा होगी, जुर्माना या दोनों होगा। 7 वर्ष की सजा होगी। समझ रहे हैं? 7 वर्ष की सजा होगी, 7 वर्ष की सजा होगी। क्या? 7 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक,
या दोनों हो सकता है। ठीक। अगर मान लीजिए किसी बालक को, किसी लड़का को या लड़की को किडनैप कर लेते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए किसी लड़का या किसी लड़की को आप जो है कि ले जाते हैं, जो है कि किसी लड़की या लड़का को आप जैसे कि जो है कि अपहरण करके ले जाते हैं, भीख मंगवाने के लिए। क्या? भीख मंगवाने के लिए और उनको जो है कि किसी भी अंग भंग कर देते हैं, तो इस अवस्था में जो सजा दी जाएगी दोस्तों, वो क्या 10 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए, समझ रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए किडनैप करके सिर्फ ले गया है तो उसको 10 वर्ष की सजा होगी। केवल ले गया है किडनैप करके, यानी कि अपहरण करके ले गया है तो उसको 10 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा और जुर्माना हो गया। या विकलांग या जो है कि अंग भंग कर देते हैं तो उसको आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा दोस्तों। ठीक। अगर मान लीजिए अंग भंग कर देते हैं, विकलांग कर देते हैं तो क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। तो चलिए, अब सब लोगों को ये समझ में आता होगा और आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों आईपीसी धारा 64 की। आईपीसी धारा 64, धारा 364, आईपीसी धारा 364 की बात करते हैं तो उसमें जो दिया गया है, उसमें हत्या करने के लिए अपहरण या व्यपहरण, हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। ठीक। हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। कोई भी बालक को, जैसे कि कोई भी बालक या बालिका है, उसको ले जाते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, या तो फिर जैसे कि आजकल देख रहे हैं ना, बहुत से ज्यादा कि जो है कि लोग फैले हैं, सीधे कोई भी बालक है तो उसको भर के उठा ले जा रहे हैं और ले जाते हैं, उसको किडनी वगैरह जो कामकाज के उनके अंदर चीज होते हैं उनको निकाल देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से जो है कि इस प्रकार की जो है कि केस आईपीसी धारा 64 में दिया गया है। अगर इस प्रकार से जो भी पकड़ा जाएगा तो आईपीसी धारा 64 के तहत जो है कि उसको सजा होगी। इसमें जो कि सजा दिया गया है, इसमें जो सजा दिया गया है 10 साल का कठोर कारावास दिया गया है। 10 साल कठोर कारावास या
आजीवन आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या कठोर कारावास या आजीवन कारावास, समझ रहे हैं? आजीवन कारावास और जुर्माना होगा, जुर्माना, ठीक, जुर्माना होगा, ठीक। कठोर कारावास और जुर्माना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को अपहरण या व्यपहरण करके ले जाता है और उसकी मृत्यु करता है, मृत्यु करने के आशय से ले जाता है, तो पकड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष की कठोर कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना, फाइन तो एकदम फ्री में रहता है। चलिए आगे हम चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो 64A की बात कर लेते हैं, आईपीसी धारा 364A की बात कर लेते हैं, आईपीसी धारा 364A की बात कर लेते हैं। धारा 364A, 364A में जो बताया गया है वो फिरौती के लिए व्यपहरण, समझ रहे हैं? फिरौती के लिए व्यपहरण, फिरौती के लिए व्यपहरण, फिरौती के लिए व्यपहरण। अगर समझ लीजिए इसमें जो दंड दिया गया है फिरौती के लिए व्यपहरण, अगर मृत्यु, इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड, और जो है कि आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना, जुर्माना, ठीक। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और क्या है, यह है कि जुर्माना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, 365 की बात कर लेते हैं, 365 की बात कर लेते हैं। 365 आईपीसी धारा 365, 365 में क्या दिया गया है? 365 में क्या दिया गया है? चलिए 365 में गुप्त तरीके से वध बना, समझ रहे हैं? गुप्त तरीके से वध, यानी कि उसको गुप्त तरीके से, गुप्त तरीके से किसी को ले जाकर रखना, किसी को ले जाकर रखना गुप्त तरीके से, यानी कि कोई भी बालक को आप उठा ले जाते हैं और उसको गुप्त रखते हैं, तो यहाँ पर जो है कि सजा होगी आपको। आईपीसी धारा 365 में दिया गया है। तो इसमें जो है कि 7 वर्ष की सजा होगी, इसमें जो है कि 7 वर्ष की सजा होगी, 7 वर्ष की सजा, ठीक, और जुर्माना होगा, ठीक, जुर्माना, 7 वर्ष की सजा, जुर्माना होगा, ठीक। चलिए 65 की बात कर लेते हैं, 65 की बात, सॉरी 66 की बात कर लेते हैं,
आईपीसी धारा 66 की बात करते हैं। 366 में जो दिया गया है क्या है? 366 में विवाह करने के उद्देश्य से स्त्री का अपहरण करना, समझ रहे हैं? विवाह करने के उद्देश्य से स्त्री का अपहरण करना, विवाह करने के उद्देश्य से स्त्री का अपहरण करना। ठीक, स्त्री का अपहरण करना, विवाह करने के उद्देश्य से स्त्री का अपहरण करना। तो दोस्तों आप सभी लोग को समझ में आया होगा। और इसका जो अपराध है, इसका दंड जो दिया गया है, इसमें जो है कि 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा और जुर्माना है। क्या 10 साल की 10 साल सजा और जुर्माना। ठीक, 10 साल की सजा और जुर्माना होगा दोस्तों। तो चलिए आप सभी लोग को समझ में आया होगा। और जो है कि चलते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।